दूसरा ये कि तुम्हें कार्टिलेज में एक लैक्यूने में 2 सेल्स मिलेंगे, 2 सेल्स यानी दो कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो तुम्हारे बोन की कैविटी होगी, बोन के लैक्यूने में तुम्हें एक ही सेल मिलेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना कि कार्टिलेज में तुम्हारे एक लैक्यूने में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, बोन में एक ही होता है। आगे तुम्हें दिख रहा है आरबीसी बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, प्लेटलेट्स फ्रैगमेंट जैसा दिखेगा, और डब्ल्यूबीसी तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनकी न्यूक्लियाई में काफ़ी डिस्टिंक्ट नेचर होता है, जो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी डिस्टिंक्ट दिखता है, जिसे हायर क्लासेस में स्पेसिफिक शेप्स से डिनोट करते हैं। तो ये सारे डब्ल्यूपीसीज हैं। सॉरी, ब्लड को रीड करता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो याद है ब्लड के बारे में हम लोगों ने अंदर क्या पढ़ा था कि ये एक लौता कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास फाइबर्स नहीं होते। तो ये क्या चीज़ कंपोज करेगा, वो उसमें प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, जो डायग्राम में भी मेंशन है। प्लाज्मा ऑफ कोर्स वो फ्लूइड है जिसमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। It is the main circulating fluid that helps the transport of various substances. You will learn more about in chapter 17 and 18. Of course, circulation वाला होगा, I think 17 and 18. अब फर्दर मसल टिश्यू के बारे में, यानी हम लोगों ने 2 तरह का टिश्यू कंप्लीट कर लिया, एपिथेलियम और कनेक्टिव मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। मस्कुलर अरेंजमेंट में तुम्हें यहाँ पे ये डायग्राम देखो, तुम्हारे सिलिंड्रिकली और पैरेलल तुम्हें फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ये दिख रहा ना, ऐसे इसमें भी, और इसमें भी ये फाइबर्स ऐसे हैं, इसमें भी ये फाइबर्स इस तरीके से ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्दर में ये लिखा हुआ है कि दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर्स contract, that is they shorten in response to stimulation, and then relax, that is lengthen in and return to their uncontracted state. तो यहाँ पे ध्यान दो, ऑफ कोर्स तुम फर्दर पढ़ोगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, रिवाइज करेंगे। पर यहाँ पे देखो, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कब, जब उन्हें स्टिमुलेशन मिला, ठीक है। तो स्टिमुलेशन मिला, कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर रिलैक्स करके वापस अपने अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ गए, एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, वो एक काफ़ी एक कोऑर्डिनेटेड, जिसको कह रहा है कि एक बहुत ऑर्डरली फैशन होता है जिसमें ये प्रोसेस होता है। तो वही यहाँ पे अब याद रखो, सिलिंड्रिकल है और पैरेलल है इसके फाइबर्स, मतलब मसल टिश्यू के फाइबर्स। Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of various parts of the body. तो moves the body, और क्या है कि पोजीशन भी प्रोवाइड करता है पोजीशन बनाने में। In general, muscles play an active role in all the movements of the body. Muscles are of 3 types. तो यहाँ पे भाई पोजीशन, मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट। तो 3 टाइप का मसल्स हुए, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्केलेटल मसल्स डिस्टिंग्विश्ड है, हम लोग बहुत पहले जूनियर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली attached to skeletal bones in a typical muscle such as biceps, striated, that is stripped दिखता है ना ये, तो stripped skeletal muscles are bundled together in a parallel fashion. तो skeletal muscle tissue ये skeletal बोन से अटैच्ड होते हैं क्लोजली। तो इस पे क्वेश्चन बनाया कि कौन से सेल्स होते हैं कौन से टिश्यूज़ बोन से उनका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स आएंगे।
ये स्ट्राइडेड अपीयरेंस का होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, स्केलेटल में होते हैं, स्मूथ में नहीं होते हैं, और फिर कार्डियक में होते हैं। और आगे वही फर्दर लिखा हुआ है, बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन ऑफ कोर्स, a sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब हायर वाले चैप्टर आ रहे हैं लोकोमोशन, तो वहाँ पे बताया है कि यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू से ये जो अलग अलग मसल बंडल्स होते हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ पर आ रहे हैं फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। These fibers are composed of numerous fibrils। तो तुम्हारे ये मसल टिश्यू, जैसे कि यहाँ पे ये एक मसल टिश्यू बना हुआ है, ये एक मसल टिश्यू के अंदर तुम्हारे फाइबर्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, और उस हर एक फाइबर के अंदर उसे जूम करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे फाइब्रिल्स हैं जो वो एक फाइबर बना रहे हैं। तो अब खुद ही सोचो कि जब इतने सारे आ जाएंगे, ये भी तुम्हारा मसल फाइबर है, ये भी तुम्हारा मसल फाइबर है, और फर्दर सब में मायोफाइब्रिल्स हैं, तो इन्हें फिर एक और बंडल ऐसा होगा, एक और बंडल होगा, उसमें भी इसी तरीके से यहाँ मसल फाइबर्स हैं और उसमें मायोफाइब्रिल्स हैं। तो इन दोनों को जो बीच में जोड़ेगा ना, इन दोनों को जो इसके बीच, ये तो वाइट कलर हो गया, इन दोनों को जो बीच में यहाँ पर जोड़ कर रखेगा ना, यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पे, तुम वहाँ पे नाम से पढ़ोगे सारा ऐसा रहता है कि फैसिया और कुछ ऐसा। तो वही लिखा है कि अ शीट ऑफ टफ कनेक्टेड टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स, बहुत सारा है वहाँ पे, एक नहीं कह सकते, वहाँ पे एपीमाइसियम है, पेरीमाइसियम है, एंडोमाइसियम है, सब अलग अलग नाम है। You will learn more about in chapter 20। चलो आओ हम लोग जल्दी से स्केलेटल मसल्स मसल टिश्यू को कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट न्यूरल भी इतना ही सा है पोर्शन, न्यूरल के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ फिर हम लोग का टिश्यू यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम देखो, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ बन चुका है और बहुत सिंपल है, कॉमन है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पर आ करके ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईजी है ना, और फिर तुम्हें ना उस हसल में तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन सिंपल ईजी सा पूछ जाएंगे जिससे तुम्हें लगेगा ना कि अरे ये तो हो जाएगा, और तुम वहाँ गलती कर जाओगे। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। तो ठीक है, देखो, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस होंगे, स्मूथ मसल्स में नो स्ट्राइशंस, और कार्डियक में स्ट्राइशंस होंगे। तुम्हें दिख रहा होगा कि स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो कितना सारा है अंदर में, न्यूक्लियस ही होना चाहिए, पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, एक ही न्यूक्लियस है अंदर में, और फिर ये यूनी होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। इसमें तुम्हें ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, और ये सिलिंड्रिकल होगा। इसमें भी तुम्हें ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, और ये स्पिंडल शेप का होगा। इसमें तुम्हें ब्रांचिंग मिलेगी, और ये सिलिंड्रिकल शेप का होगा, जस्ट एज स्केलेटल। तो तुम ये देखोगे ना कि कार्डियक वाला कुछ पार्ट वो रिजेंबल करेगा स्मूथ को, और कुछ पार्ट वो रिजेंबल करेगा स्केलेटल को। आगे सुनो, ये है, तुम्हें एक और इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में तुम पढ़ोगे, और तुम सुने भी होगे। ये जो पोर्शन है ना बीच में, ये वाली, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। देखो तुम्हें यहाँ पे बता रहा है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यही है इंटरकैलेटेड डिस्क। चलो थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ ये सबको। बस तो ये जो है ना जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यही है तुम्हारा इंटरकैलेटेड डिस्क। जो गैप जंक्शंस तुम पढ़े हुए एपिथेलियम में,
वही है ये क्या है ना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, याद है ना यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा था। गैप जंक्शंस facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for what? For the rapid transfer of ions, small molecules and the big molecules। तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन बना रहता है, एक कम्युनिकेशन बना रहता है एक दूसरे मसल्स, कार्डियक मसल सेल से। इसलिए यहाँ पे, और ये जो है ना ये किसी और में नहीं मिलेगा, ये स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में नहीं है, ये बस इसी में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोले कि सबसे कॉमन जो मैंने बात नहीं किया, ये जो होगा ये वॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ये इनवॉलेंट्री है यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये उस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एएनएस कंट्रोल करता है। सिमिलरली ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, और ये एसएनएस और एएनएस दोनों से कंट्रोल होता है। तो ये जो इनके फीचर्स हैं ये भी PYQs में ही हैं। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, दैट इज फ्यूजिफॉर्म या फिर ये जो इसी को हम स्पिंडल कह रहे हैं। And do not show striations. Smooth muscle fibers taper at both ends, that is fusiform or spindle shaped, and do not show striations. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. तो यहाँ पे सेल जंक्शंस इन्हें भी होल्ड करते हैं और इन्हें भी बंडल करते हैं विद कनेक्टिव टिश्यू शीथ, यहाँ पे भी होता है। ओके, सेल जंक्शंस कुछ यहाँ पे मेंशन कर रहा है, याद रखना सेल जंक्शंस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दीज टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो इंटरनल ऑर्गन्स में जो इन्वॉलेंट्री होंगे हम लोग के, वो ब्लड वेसल्स होगा, स्टमक होगा और इंटेस्टाइन होगा, जिसमें ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscles। मतलब वही वो एक्सप्लेन किया है कि इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब स्केलेटल मसल को हम लोग सोचेंगे कि हमें हाथ का मूवमेंट करना है तो हम लोग वो कर पाएंगे। पर अगर आज तुम सोचोगे कि नहीं, तुम्हें आज तुम अपने ईसोफेगस के कॉन्ट्रैक्शंस को बिना कुछ बाहर से इंड्यूस किए तुम सोचते सोचते बैठे एक ही जगह पर उसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना चाहोगे वो नहीं होता, वो एएनएस के द्वारा कंट्रोल होता है। कार्डियक मसल टिश्यू इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ठीक है, ये ओनली है, याद रखना। और इसीलिए कहते हैं कि हार्ट में सारे काइंड ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें कार्डियक भी आ जा रहा है और कार्डियक और कहीं भी नहीं है, कहीं आता भी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ है, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में रहता है इसका काम। और इसमें भी बताया है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंटरकैलेटेड डिस्क है कार्डियक का, और स्मूथ में भी सेल जंक्शन जो होता है, सेल जंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क तुम्हारे कार्डियक में है। स्मूथ मसल में भी तुम्हें दूसरी तरह के सेल जंक्शंस मिलेंगे, उनका नाम हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं। अब ये देखो, कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल, ये समझ में आ गया। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स, ये याद रखना, ये बहुत याद रखना। सेल जंक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाएंगे कार्डियक मसल सेल्स के, एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। और फिर किन दो को स्टिक करेंगे, मसल सेल एंड द अदर मसल सेल। कार्डियक मसल सेल, एक कार्डियक मसल सेल दूसरे कार्डियक मसल सेल से सेल जंक्शन से फ्यूज्ड है, और एक्चुअली वो सेल जंक्शन उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाता है। तो कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, मेक देम स्टिक टुगेदर as a unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. तो सेल जंक्शंस का वही काम हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्शन जब वो सिग्नल रिसीव होता है तो वो फर्दर दूसरे सेल्स में
भी वो इंफॉर्मेशन को भेजता है। मसल टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब न्यूरल देखते हैं, कुछ डायग्राम यहाँ पे भी बचा है क्या, कुछ सेकंड ले लो, देख लो, सांस ले लो। डायग्राम भी सारा कंप्लीटेड है। चलो न्यूरल देखते हैं। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. तो यहाँ से ऑफकोर्स कॉमन लाइन, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या है, तो न्यूरॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स में कंफ्यूज मत होना। यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन and unit of neural system is neuron. The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. Neuroglial cells यहाँ पे important है। neuroglial cells ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिटेल में न्यूरल टिश्यू नहीं पढ़ना है। एक तुम्हारा न्यूरॉन्स हुआ, एक तुम्हारा न्यूरोग्लायल सेल्स हुआ। और अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरोग्लिया, ये न्यूरोग्लायल सेल्स मेकअप मोर देन 1/2, यानी कि मोर देन 50% या more than half of the neural tissue, more than half of the neural tissue is neuroglia.